और आज हम आपको लेकर चलेंगे 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ के तप्त कुंड की पड़ताल पर। कहते हैं कि जो धाम महीनों तक बर्फ से ढका रहता है, उसी धाम में एक ऐसा तप्त कुंड मिलता है जिसमें सदियों से गर्म पानी निकलता आ रहा है। हिमालय यानी पर्वतों की एक ऐसी श्रृंखला जिसकी उत्पत्ति करीब 700 करोड़ साल पहले बताई जाती है और जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और चीन से अलग करता है। हिमालय यानी बर्फ का घर, जिसकी वजह से भारत हर साल 20 मिलीमीटर एशिया की ओर बढ़ता है, जो धरती के नीचे प्लेटों के टकराने से हर साल 5 मिलीमीटर ऊंचा उठता है। यानी अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरी ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है। जिसका सबसे लंबा सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और जिस हिमालय की गोद में धाम ही धाम है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्फ से ढकी पर्वत की उन्हीं चोटियों में से एक चोटी से गर्म पानी का कोई स्रोत भी फूटता है क्या? साल के 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले पर्वत से गर्म पानी की एक अविरल धारा भी निकलती है क्या? आखिर एक धाम में एक तप्त कुंड का पानी इतना गर्म क्यों है कि उसमें हाथ डालना तक मुश्किल हो जाए? आखिर ताप में इस अंतर की पहेली क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम का, जो 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। हिंदू धर्म में चारों धामों का विशेष महत्व है। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रत्येक हिंदू आना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन धामों में बद्रीनाथ एक ऐसा धाम है जहां गर्म कुंड यानी तप्त कुंड मिलता है, जिसमें हमेशा गर्म पानी मौजूद रहता है। कहा जाता है कि इस तप्त कुंड में स्नान करने से स्किन डिजीज यानी चर्म रोग की समस्याएं दूर हो जाती हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसी बीमारियां हैं तो इसमें स्नान करने से उसकी बीमारी दूर हो जाती है। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो ये कैसे होता है? आज इस रहस्य का पता लगाने के लिए हम बद्रीनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। जिस राज की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने हिमालय का रुख किया, वो रास्ता हमें ऋषिकेश होते हुए रुद्रप्रयाग तक ले गया और रुद्रप्रयाग से जोशीमठ, जोशीमठ से आगे 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ का कठिन रास्ता मिलता है, जहां कदम कदम पर पहाड़ दरकने का खतरा रहता है तो पर्वतों की सीधी चढ़ाई मिलती है। आखिर यही रास्ता हमें उस पर्वत चोटी तक ले गया जो वैष्णव के 108 दिव्य देशों में से एक माना जाता है। चमोली जिले के गढ़वाल हिल्स पर बना एक ऐसा धाम जो सिर्फ अप्रैल से नवंबर के बीच ही खुला रहता है। बाकी समय में 3113 मीटर ऊपर बसा ये धाम बर्फ के पहाड़ से ढका रहता है। इस वक्त हम बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भगवान बद्री विशाल का ये खूबसूरत मंदिर देख सकते हैं, जो अलौकिक है, जो ऐतिहासिक है, जो पौराणिक है। आप ठीक सामने देखिए भगवान बद्री विशाल का मंदिर। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, जहां भगवान विष्णु विग्रह रूप में रहते हैं और यहाँ विराजमान हैं। ठीक पीछे जो आपको ये पूरी पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये नीलकंठ पर्वत की पहाड़ी है। यानी ये कहा जा सकता है कि साक्षात शिव यहाँ पर मौजूद हैं और शिव यहाँ पर इस पूरी जो चोटी है, ये पूरा जो पर्वत है, ये नीलकंठ का पर्वत है।
इसलिए यहाँ पर विष्णु और महेश दोनों यहाँ मौजूद हैं। दोनों की मौजूदगी इस बद्रिका आश्रम को, इस बद्री विशाल को पूरा करती है। किसी सरधाम में गर्म पानी का एक कुंड मिलता है। माना जाता है कि इस गर्म कुंड में नहाने से स्किन के सारे रोग दूर हो जाते हैं। अंदर जब घुसते हैं तो शरीर का टेम्परेचर जो बाहर का है और जो अंदर का टेम्परेचर है, फर्स्ट बार तो थोड़ा हीट लगता है। इसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है यहाँ का। ये कहा जाता है कि तप्त कुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो जो त्वचा संबंधित बीमारियां हैं, स्किन डिजीज हैं, वो खत्म होती हैं। स्किन के सारी प्रॉब्लम पूरे खत्म हो जाते हैं। इस कुंड पे मानते हैं ऐसे लोग यहाँ कहते हैं, और ऊपर वाले की देन है। तो आखिर हड्डियां गला देने वाले इस ठंड में गर्म पानी की अविरल धारा निकलती कहां से है? आखिर जहां पानी छू लेने से ही कपकपी छूट जाती है, वहां तप्त कुंड का दहकता पानी आता कहां से है? आखिर ये हिमालय की कैसी पहेली है? आखिर ये बद्रीनाथ धाम का कैसा अजूबा है? अब हमारे सामने सवाल था कि आखिर वो तप्त कुंड कैसा है, और अगर बद्रीनाथ में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है तो इस कुंड में गर्म पानी आता कहां से है? सवाल यह भी था कि इस कुंड में गिरने वाले जल की अविरल धारा सदियों से सूखी क्यों नहीं? तप्त कुंड के पास इस वक्त हम पहुंच गए हैं, और इस वक्त आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे अगर दाईं ओर, तो ये पूरा तप्त कुंड है। ये पुरुषों के लिए तप्त कुंड बना है। यहाँ पर जितने भी मेल होंगे वो यहाँ पर स्नान करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि रहस्य तप्त कुंड का काफ़ी गरमाया है, और ये कहा जाता है कि इसमें नहाने से जो चर्म रोग संबंधी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो एक महिला कुंड भी है। जो महिला श्रद्धालु आती हैं उनके स्नान के लिए ये महिला कुंड बना हुआ है। ये जो पूरा तप्त कुंड है, इसका जो पूरा अगर आप स्रोत देखेंगे, पूरा जो जल है ये मंदिर के ठीक ऊपर से आ रहा है। ठीक पीछे की ओर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा जो कुंड है, कुंड में जो जल आ रहा है ये गर्म है। अक्सर उत्तराखंड में आपने ठंडे पानी के स्रोत देखे होंगे, लेकिन ये पूरा जो है ये पूरा गर्म पानी का स्रोत है। इसका उद्गम बताया जाता है कि सामने जो नीलकंठ पर्वत है उसी की पहाड़ियों से है। ठीक पीछे की ओर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। हमारे सामने मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से ये पूरा जो पानी है तप्त कुंड का, ये पानी आ रहा है। आप ठीक सामने आप देख सकते हैं कि मंदिर की ओर से ये पूरा गर्म कुंड का जो तप्त कुंड का जो पानी है ये पानी आ रहा है। ये यहाँ से दो भागों में बांट दिया जाता है, जो पुरुष तप्त कुंड है और जो महिला तप्त कुंड है। ये आप देखिए इस तरह से पानी की भाप आपको दिखाई दे रही है। शाम होते होते ये भाप और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जिस तरह से हमने कहा था कि उत्तराखंड में ठंडे पानी के स्रोत आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बद्रीनाथ का ये तप्त कुंड अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। कहते हैं कि इस तप्त कुंड में जिसने भी जल्दबाजी में छलांग लगाई वो दुगनी रफ्तार से पानी से बाहर आ जाता है, क्योंकि इस कुंड के पानी का ताप शरीर को झुलसाने लगता है और उस ताप को सह पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भी इस ताप को 2 मिनट तक सह लेता है वो तप्त कुंड से तरोताजा होकर बाहर निकलता है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो इस वक्त भी कुंड में मौजूद हैं। हम किसी और से बात करते हैं। कैसा महसूस करते हैं और मान्यता क्या है इसकी? सर मान्यता यह है तप्त कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं, जो त्वचा रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं मान्यता। और इसके बाद जो अंदर घुसने का जो टेम्परेचर है वो बद्री विशाल की कृपा से वो नॉर्मल ही रहता है। बाहर से आप छुएंगे तो आपको हीट ही लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब हॉट लगेगा इसका। उसके अंदर घुसने के बाद नॉर्मल ही रहता है। जब आप बाहर से पानी को हाथ लगाते हैं तो बहुत गर्म लगता है, लेकिन जब आप कुंड में प्रवेश करते हैं तो आपको ये सामान्य सा लगता है। ये भगवान बद्री विशाल की ही कृपा है, ऐसा इन लोगों का कहना है जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये एक ऐसा कुंड है जहाँ मुश्किल से 15 मीटर के अंदर पर कुदरत का विरोधाभास देखने को मिलता है। धाम के नीचे कल कल करती अलकनंदा नदी बहती है। पहाड़ों पर जमी बर्फ से निकलती एक ऐसी नदी जिसके ठंडे पानी को छू भर लेने से हड्डियां अकड़ जाती हैं। और बाकी धामों से अलग यहाँ पर नदी में नहाने का रिवाज ही नहीं मिलता। तो वहीं उसी नदी में पानी की एक ऐसी धारा आकर गिरती है जिसका ताप सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसा है कि मंदिर बाद में बना, ये तब तो कुंड सतयुग से यहाँ पर रहा है।
और तप्त कुंड की इतनी महिमा है इसकी स्नान की कि कैसा भी आदमी को रोग हो या वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। जब आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर आए 350 साल पहले, तो उसके पहले बौद्ध धर्म आ चुका था, तो यहाँ पर केवल मूर्ति कहीं पर थी। उन्होंने ये नारद कुंड यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर मूर्ति को फेंक दिया था। तो शंकराचार्य जी जब 350 साल पहले यहाँ बद्री धाम में आए तो कुछ नहीं था, ये कुंड ही था। तब उनको भगवान ने सपना दिया कि मैं यहाँ पर नारद कुंड में हूँ। तब उन्होंने नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति निकाली, जो कि थोड़ी सी क्षतिग्रस्त है, उंगलियाँ उनकी नहीं हैं, और उन्होंने यही इसी तप्त कुंड में जहाँ से ये गर्म पानी निकल रहा है वहाँ पर भगवान विष्णु की स्थापना की है। और उनके पास कुछ भी भोग लगाने को नहीं था। 350 साल पहले क्या रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं रहा होगा। तो उनकी झोली में चने की दाल थी, किसी ने दिया होगा, उसी का उन्होंने भगवान विष्णु को यहाँ पर भोग लगाया और यहीं पर सबसे पहले इस तप्त कुंड में ही उनकी स्थापना किया। उसके बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, राजाओं से पैसे लेकर, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और फिर भगवान बद्री विशाल को वो मूर्ति उठाकर इस मंदिर में स्थापित किया। कहते हैं कि बद्रीनाथ में तप्त जल की अविरल धारा सदियों से बहती आ रही है, जिस धारा को मंदिर के अंदर 2 दिशाओं में मोड़ दिया जाता है। एक धारा महिलाओं के लिए बने तप्त कुंड में चली जाती है, तो दूसरी धारा पुरुषों के लिए बने कुंड में। इन दोनों कुंडों का पानी कुंड के ठीक नीचे से बहने वाली अलकनंदा में जा मिलता है। दावा किया जाता है इस तप्त कुंड के पानी में कुछ खास है, जिसकी वजह से इसमें नहाने से लोगों की त्वचा के रोग छूमंतर हो जाते हैं। सर, ये भी कहा जाता है कि जब भगवान के कपाट खुलते हैं तो देखा जाता है कि घृत में उनकी मूर्ति, इसका क्या वो है और क्या कुछ इसकी महिमा है? देखिए साहब, जब भगवान के कपाट बंद होते हैं तो 6 महीने लक्ष्मी जी भगवान के साथ रहती हैं। उद्धव जी भगवान के बड़े भाई हैं, जो चल मूर्ति हैं, वो जाती हैं यहाँ से पांडुकेश्वर, और भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान को 6 महीने को घी का लेपन और एक माना से जो माना वाला जो बनाते हैं, एक घृत कंबल, जो कंबल बनती है, वो कंबल 6 महीने पूरा घृत कंबल भगवान जी के स्पर्श पर लगाई जाती है। उसके कपाट खुलेंगे सुबह, तो उसके बाद सबको वितरण किया जाता है तो 6 महीने भगवान के स्पर्श पर रहता है, और वो महाप्रसाद ही कहलाया जाता है। और ये सतयुग से प्रथा चली आ रही है। कोई आस्था का धाम अचानक ही नहीं बन जाता, उसके बसने में सदियां बीत जाती हैं, सैकड़ों कहानियां जन्म लेती हैं, और आखिर हमारी तफ्तीश भी बद्रीनाथ धाम की पौराणिक कहानी की ओर घूमी। आखिर इस धाम में नर और नारायण नाम के पर्वत ने कब एक नाम पाया होगा? आखिर मंदिर के पीछे सीना ताने खड़े पर्वत की चोटी को नीलकंठ कहकर क्यों बुलाया जाता है? आखिर चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का ही तीर्थ क्यों मिलता है? आखिर इस तीर्थ का आधार किसने तैयार किया होगा? इन सवालों के जवाब में एक पौराणिक कहानी मिलती है, जो कहती है कि सदियों पहले यहाँ पर शंकराचार्य के कदम पड़े थे, और उन्हें पहली ही बार में पहाड़ों पर छाई परम शांति में ईश्वर का अंश दिखा था। कहते हैं कि एक रात उन्हें सोते में सपना आया, और उस सपने में खुद नारायण ने नारद कुंड में अपनी मूर्ति होने की सूचना दी। दूसरे दिन शंकराचार्य का देखा सपना सच निकला। उन्होंने नारद कुंड से मूर्ति निकालकर पर्वत पर स्थापित की, और बाद में राजाओं से दान लेकर मंदिर बनवाया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं और शीतकालीन में 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। ठीक पीछे देखिए आप, भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी 6 महीने देवता भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की पूजा करते हैं। शीतकालीन में जब कपाट बंद होते हैं उसके बाद अगले 6 महीने तक देवता भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं और उसके बाद जो मनुष्य हैं, जो देश विदेश के लोग हैं, वो भगवान विष्णु की आराधना के लिए, भगवान नारायण की आराधना के लिए पहुंचते हैं, और वो अगले 6 महीने पूजा करते हैं। बद्रीनाथ से जुड़ी कथा कहती है कि नीलकंठ के पर्वत पर पहले देवों के देव महादेव का निवास हुआ करता था, लेकिन एक बार माँ लक्ष्मी रूठकर मायके चली गई, और भगवान विष्णु तप करने के लिए सही जगह की तलाश में निकले। तब इसी पर्वत पर आकर उनकी खोज खत्म हो गई। उन्होंने महादेव से ये जगह मांग ली, और उनके तप से ये पर्वत ऐसा पवित्र हो गया। यहाँ के तप्त कुंड में नहाने से जोग जैसे परजीवियों को भी मोक्ष मिलने लगा।
बद्रीनाथ को बद्रीनाथ कहने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ पर्वत पर मानव रूप में तपस्या तो शुरू कर दी, लेकिन बर्फीली वादियों में ईश्वर का तप मुश्किल होता गया। भगवान विष्णु के तप करते करते कई महीने बीत गए और पूरी घाटी को बर्फ ने ढक दिया। ये देखने के बाद माता लक्ष्मी को दया आई और उन्होंने बद्री का पेड़ रूप धारण करके भगवान विष्णु को बचाया। कहते हैं कि तपस्या खत्म होने के बाद भगवान विष्णु ने ही बद्री वृक्ष में लक्ष्मी को देखकर इस जगह का नाम रखा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा ठंड, इतने ज़्यादा हिमखंड यहाँ पर जमा हो गए थे कि माता लक्ष्मी को दया भाव आया और उनको भगवान विष्णु की चिंता होने लगी और ऐसे में उन्होंने बेर का पेड़, जिसे बद्री वृक्ष भी कहा जाता है, उसका रूप धारण किया और भगवान विष्णु को उस तपस्या में सहयोग प्रदान किया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की जब तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि आपने हजारों साल इस तप में मेरा सहयोग प्रदान किया, मेरी सहायता की, इसलिए इस बद्रिका आश्रम में, इस बद्री विशाल में मेरे साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। कहा जाता है तभी बद्री वृक्ष के नाम पर ही इस पूरे धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस मंदिर के पीछे जो पर्वत मिलता है उसे साक्षात शिव माना जाता है और इस पर्वत को नीलकंठ कहा जाता है। आस्था कहती है कि इस धाम में शिव और विष्णु के एक साथ दर्शन होते हैं, जिनके तप ने इस घाटी को पवित्रम बना दिया है। भगवान बद्री विशाल के भोग के लिए भी कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल जो भोजन करते हैं वो अलग अलग धामों में करते हैं, इसकी क्या कथा है? महाराज जी ऐसा कहा है, सुनते हैं संत महात्माओं से सुना है कि ना भगवान विष्णु सुबह के टाइम सवेरे 3-4-5 बजे से लेकर जब यहाँ पट खुलते हैं और 10:30-11 बजे तक बद्रिकाश्रम में रहते हैं और 11 बजे के बाद भगवान विष्णु जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो भोग बनता है 7 हंडों में जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर वो भोजन प्रसादी पाते हैं। उसके बाद 3 घंटे के लिए महाराज जी 1 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, तब इन्होंने वचन दिया था कि मैं 3 घंटे के लिए मणिकर्णिका घाट जो कि बनारस में, जहाँ पर मुर्दे फूकते रहते हैं, जहाँ हरिश्चंद्र मुर्दे फूके, वहाँ पर 3 घंटे भगवान वहाँ पर तपस्या करते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं और उसके बाद भगवान रात में सोने के लिए द्वारकापुरी जाते हैं अपनी रानियों के बीच और सवेरे फिर भगवान विष्णु फिर बद्रिकाश्रम में जाते हैं। आस्था की इन कहानियों के बीच ही एक पहेली मिलती है तप्त कुंड की, जिस पर विज्ञान की रिसर्च कहती है कि बद्रीनाथ के तप्त कुंड का तापमान करीब 52 डिग्री सेल्सियस पर बरकरार रहता है। इसे कोई चमत्कार नहीं कहा जा सकता। हिमालय का एक क्षेत्र बेहद एक्टिव जोन में आता है। इंडियन प्लेट अभी भी 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर खिसक रहा है। इस घर्षण से धरती के नीचे तापमान पैदा होता है और उसी तापमान की वजह से हिमालयी इलाकों में गर्म पानी के स्रोत मिलते हैं। फिलहाल ये विज्ञान का नजरिया है जो कहता है कि तप्त कुंड का स्रोत धरती के नीचे से ताप लेकर निकलता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि तप्त कुंड की ये धारा धरती के किस हिस्से से ताप लेकर निकलती है। कोई ये भी नहीं जानता कि जब सदियों से हिमालय का आकार बदल रहा है तो इसका असर तप्त कुंड की धारा पर क्यों नहीं पड़ा। लेकिन ये आस्था ही है जिसके दम पर पर्वत का एक दुर्गम क्षेत्र भी रोशन है। ये आस्था ही है जो हमें पर्वत के इन शिखरों पर ईश्वर को दिखलाती है, पूज्य बताती है। बद्रीनाथ को 4 धामों में से एक धाम माना जाता है और ये यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है।